पढ़ ले चलो। हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सच्ची लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्या? नेस्टिक मूवमेंट्स। हाँ जी विभोर, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? प्रणव, किसका तालमेल? सिचुएशन का तालमेल। वाह, किसका? सिचुएशन का रिस्पॉन्ड करना सिचुएशन को देख के। हाँ जी, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी कोऑर्डिनेशन की? वो लाइट बंद कर दो क्योंकि लाइट नहीं है ना, नहीं तो फ्लक्चुएट करेगा बार बार। वो लाइट्स ऑफ कर दो पीछे वाली, बस इसी अंधेरे में पढ़ लो। हाँ जी बोलिए जल्दी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जब आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं और वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी थी? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड परफॉर्म अ फंक्शन। ये लिखा था ना? हाँ जी, पर्टिकुलर फंक्शन, या इंटरैक्ट जरूर लिख लेना उसमें अगर मिसिंग है तो कहीं। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। हाँ जी, ये बताइए जरा प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होता है? कौन कौन से दो तरीके हैं कोऑर्डिनेशन के? बताओ जल्दी, कौन कौन से तरीकों से कोऑर्डिनेशन करते हैं प्लांट्स? प्लांट मूवमेंट्स और प्लांट हॉर्मोन्स की हेल्प से। दो तरीके हैं उनके अंदर। उनके अंदर ना तो मस्कुलर टिश्यू है ना ही नर्वस सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है मैम जो हमारे अंदर है। हाँ जी, अभी ये बताओ जरा, जो प्लांट मूवमेंट्स होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप है? एक नेस्टिक मूवमेंट मैम जिनको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, और दूसरी होती है ट्रॉपिक मूवमेंट जिनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। हाँ जी, जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं उसमें क्या होता था? कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़े थे नेस्टिक मूवमेंट्स के? एक तो छुई का पौधा, देव कह रहा है पौधा। हाँ जी, और बताओ। एक मैम स्टोमेटा वाला पढ़ा था, ओपन और क्लोज करते हैं। और क्या पढ़ा था? एक पिक्चर प्लांट वाला पढ़ा था, इंसेक्ट बैठेगा उसको बेचारे को कैप्चर कर लेता है, वो उसकी लीव्स मॉडिफाइड जो है वो बंद हो जाती हैं, मूव करती हैं लेकिन ग्रो नहीं करती। नेस्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स है जिसमें सिर्फ मूवमेंट होती है, कोई ग्रोथ नहीं होती। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या थी? उनमें ग्रोथ होती है, इसी वजह से मूवमेंट हो रही है। हम देखेंगे आज की क्लास में, हमें यही पढ़ना है, आज हम कंप्लीट कर देंगे प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाँ जी, और क्या पढ़ा था तुमने? छुई मुई के बारे में क्या पढ़ा था? मेन छुई मुई पे आ जाओ क्योंकि उस पर सवाल भर भर के सवाल आते हैं पेपर में, बहुत बार सारे सेट में रिपीट होता है। जल्दी बताओ मैम। ये एक सेंसिटिव प्लांट है, इसका नाम है छुई मुई, इसको कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। हाँ जी, साइंटिफिक नेम क्या है इसका विनायक? मिमोसा पुडिका। ना तो इसका पुड़े से कोई लेना देना है ना मोसा से कोई लेना देना है, इसका नाम है बस मिमोसा पुडिका। हाँ जी, और बताओ जरा क्या क्या पढ़ा था उसमें? मैम कहीं से भी आप उसको टच करो उसकी सारी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैम वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, वो चेंज होता है टच से, जिसकी वजह से सेल्स अपनी शेप को चेंज करते हैं और फाइनली या तो सेल जो है वो श्रिंक होगा या फिर स्वेल होगा। उसी के बेसिस पे मैम वो मूवमेंट्स को शो करता है। बस दो तीन तुम्हें पॉइंट याद करने हैं, कुछ भी। उसको तो टच से मतलब है, उसको नहीं पता हाथ क्या है। हाँ जी अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, फिर क्या पढ़ रहे थे? नहीं, सवाल तो अच्छा है उसका। हाँ जी, आओ जरा। वो सोच रहा है कहीं ह्यूमन या एनिमल टच से ही सेंसिटिव हो। आ जाओ, आज की क्लास में खत्म करनी है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और प्लांट हार्मोन्स। बस चुप रहना, एक ही काम तुम्हें करना है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, चुप रहना है। आओ जरा एक्टिविटी पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। फिल द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद द वायर मेश। हाँ जी, एक जाली लेनी है, ऐसे 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 जाली, ठीक है। कीप 2 और मोर फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मेश। ये देखो क्या किया हुआ है, ये एक बीकर लिया हुआ है,
इस बीकर के मुंह पे जाली रखी हुई है। हाँ जी चुप हो जाओ, तो मुझे और चिल्लाना पड़ता है। हाँ जी, ये एक बीकर है, दिख रहा होगा सबको। इसके ऊपर एक वायर मेश रखा हुआ है, मतलब एक जाली रखी हुई है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, इस तरीके से मेटल की है। उसके ऊपर तुमने क्या किया है, फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड्स रख दी है यहाँ पर, सीड्स। हाँ जी, सीड को वैसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सीड का बेसिक स्ट्रक्चर आप सभी ने पढ़ रखा है। सीड एक प्लांट को क्यों जन्म दे पाता है, ये बताओ जरा। सीड से एक प्लांट कैसे बनता है? सीड में ऐसी क्या ताकत है? मैम सीड के अंदर ना बेबी बच्चा होता है। हाँ जी, एक प्लांट का बच्चा होता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। ये वैसे डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ऐसी होती है सीड अंदर से। हाँ जी, ये बताओ सीड का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा है? कब पढ़ा है? देखो ध्यान से सुन लो, अब चुप हो जाओ। अच्छा, रेडिकल वो पार्ट है मैम किसी सीड का जिससे बनती है रूट। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब पढ़ेंगे। और प्लिम्यूल वो पार्ट होता है मैम किसी सीड का जिससे बनती है शूट। देखो वो क्या कह रहा है, वो तुम्हें कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड लो जो कि सिर्फ एक ही साइड से ओपन है। देखो ये कार्डबोर्ड है और ये सिर्फ एक ही साइड से ओपन है, इसी साइड से आप लाइट आनी चाहिए उस प्लांट के ऊपर। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bend towards the light and roots away from the light. Now turn the flask so that the shoots are away from the light. ये चलो आगे का मैं बता रही हूं तुम्हें। हाँ जी, पहले इसको समझ लो। इस एक्टिविटी में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप लाइट के इफेक्ट को देख रहे हो कि एक लाइट का क्या इफेक्ट है ग्रोइंग प्लांट के ऊपर या सीड के ऊपर। तुम्हें पता है सीड के एक पार्ट से निकलेगी शूट जो ऊपर की तरफ जाएगी अगेंस्ट ग्रेविटी, और एक पार्ट होगा रूट जो जाएगी टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब वो ये कह रहा है कि इस तरीके से एक पॉट रखो और चारों तरफ से बंद कर दो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट दो। इसका मतलब लाइट कैसे आ रही है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड से आपको लाइट देनी है इस प्लांट को। तो आप ये देखते हो इस एक्टिविटी में कि यार जो हमारी शूट है वो ग्रो करती है टुवर्ड्स किसके, लाइट के, लेकिन जो रूट्स हैं, रूट्स कहां जा रही हैं देखना जरा, अवे फ्रॉम लाइट, इधर की तरफ जा रही है। मतलब आपको कुछ ऐसा सा नोटिस होता है कि अगर ये प्लांट है, अगर सनलाइट दोगे सीधी ऊपर से तो प्लांट नॉर्मली ग्रो करेगा, रूट्स जाएंगी ग्रेविटी की तरफ और शूट जाएगी ऊपर, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ। लेकिन बच्चों अगर तुम इसी प्लांट को क्या करो, तुम इसी प्लांट को एक साइड से लाइट दो, ठीक है, सिर्फ इस साइड से, तो क्या होगा, तो मैम प्लांट की जो है बेंडिंग हो जाती है। इसको पढ़ेंगे हम हार्मोन के इफेक्ट में, लास्ट में इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हम तभी पढ़ेंगे। प्लांट फिर इधर इधर ग्रो करना शुरू कर देता है और रूट्स किधर जाती हैं, रूट्स जाएंगी मैम दूसरी तरफ। और सनलाइट कहां से आ रही है, सनलाइट आ रही है इधर से। इसका मतलब ये एक्टिविटी हमें बताती है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हम दोबारा से रिपीट करेंगे। आओ जरा, हाँ जी लिखो, इसको नोट करो, टेबल बनाओ फटाफट। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, 5 टाइप की हैं अपने कोर्स में, कौन कौन सी हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मत लिखो, फोटोट्रॉपिज्म लिख लो शॉर्ट में ही, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कहां तक लिखोगे बार बार, शॉर्ट में लिखो। फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक होता है कीमोट्रॉपिज्म, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और एक है थिग्मोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन सी होती है, कल की क्लास में पढ़ लिया था मैम, ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के साथ साथ मूवमेंट हो रही है, जैसा तुमने अभी पिछली वाली एक्टिविटी में देखा है कि सन के टुवर्ड्स वो प्लांट ग्रो कर रहा है इसलिए मूव कर रहा है।
रूट्स जो है वो अवे फ्रॉम सनलाइट मूव कर रही हैं, वो ग्रो कर रही है बेसिकली, उधर उस साइड ग्रोथ हो रही है, इसीलिए हमें वो मूव करती हुई नजर आ रही है। और ऐसी मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? फोटो, फोटो का क्या मतलब है बच्चों? लाइट। जियो का क्या मतलब है? ग्रेविटी। कीमो का क्या मतलब है? केमिकल्स। हाइड्रो का क्या मतलब है? पानी। और थिग्मो का मतलब होता है टच, टच। ठीक है, आओ जरा यहां पे तुम ये लिख सकते हो कि मैम अगर हमें फोटोट्रॉपिज्म आ जाता है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए तो हम ये लिखेंगे। वैसे तुम ग्रोथ भी लिखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बट मैं यहां पर तुम्हें बताना चाह रही हूं ग्रोथ प्लस मूवमेंट दोनों हो रही है। लिखो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। हाँ जी, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू व्हाट बच्चों? बताओ जल्दी। ग्रेविटी या फिर पुल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है? पुल या पुश? पुल। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, हाँ जी, कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? मैम ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? केमिकल्स। केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जब प्लांट पार्ट की जो मूवमेंट है ग्रोथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म लिख लो, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर कंटेंट। खुद पूरा कर लो। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म, टच। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। तो ये सब पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है इनके। जिसमें फोटो आ जाएगा वहां पर लाइट का इफेक्ट है, जिसमें कीमो आ जाएगा वहां पर केमिकल का इफेक्ट है, जिसमें जियो आ जाएगा वहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट है, जिसमें हाइड्रो आ जाएगा वहां पर पानी का इफेक्ट है, और जिसमें थिग्मो आ जाएगा वहां पर टच का इफेक्ट है। ठीक है, तो बस ये इनकी एक जनरल सी बेसिक सी डेफिनेशन है। अब पिछली क्लास में एक चीज पढ़ के गए थे कि 2 टाइप की होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हाँ जी, कौन कौन से 2 टाइप की होती है जल्दी बताओ? एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। हाँ जी, पॉजिटिव वाली कौन सी होती थी? पॉजिटिव वो होती थी, कौन सी होती थी आरुष? हाँ जी, पॉजिटिव मूवमेंट्स किनको बोलते थे मैम? जो टूवर्ड्स स्टिमुलस जाते थे। लाइट एक स्टिमुलस है यहां पर, तो जो टूवर्ड्स जा रहे हैं स्टिमुलस के उनको कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट्स, और जो मैम अवे फ्रॉम स्टिमुलस जाते हैं उनको हम लोग बोल रहे थे क्या? उनको कह रहे थे नेगेटिव मूवमेंट्स। अब सबके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, सबके। रह गया क्या भाई? चलो फटाफट पूरा करो जल्दी। ये वर्ड लिख लो, घर जाके पूरा कर लेना। लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर, टच। हो गया आयुष्मान? आओ जल्दी। हाँ जी, अब हमने ना जो डेफिनेशंस थी वो एक बार देख ली, अब हम सबके टाइप देख लेते हैं। हाँ जी, हमें पता है जो फोटोट्रॉपिज्म है मैम वो 2 टाइप का है। ध्यान से सुनो, पहले सुन लो फिर बनाना, डायग्राम के साथ साथ लिखना इसमें। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट का इफेक्ट, लाइट होने की वजह से प्लांट की मूवमेंट है, प्लांट पार्ट की मूवमेंट है लाइट की वजह से। अब इसमें 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी 2 टाइप की? मैम ये शूट देखो, ये शूट तो टुवर्ड्स लाइट जा रही है, ये शो कर रही है कैसी मूवमेंट? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन रूट कहां जा रही है? रूट से जा रही है मैम दूर, किससे? सनलाइट से। इनकी कैसी मूवमेंट है? नेगेटिव। तो हमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत बार 3 नंबर में यही सवाल पूछा जाता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो तुम सबके एग्जाम्पल्स लिख लो। हाँ जी, बताना जरा।
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक में कौन आएगा, कौन शो करता है? डेफिनेशन लिख लो पहले तो, मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ किसकी? प्लांट पार्ट, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स लाइट। देव आज बहुत सारी बातें हैं ना। हाँ जी, एग्जाम्पल बताना, क्या लिखेंगे? कौन है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक? ऐसा कौन है जो लाइट की तरफ जा रहा है? शूट, शूट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। इसीलिए शूट को कहते हैं कि भैया जो शूट है अपनी, इट इज पॉजिटिवली, इट इज पॉजिटिवली कौन? फोटोट्रॉपिक। शूट को बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक क्योंकि ये बेंड करती है टुवर्ड्स लाइट। अब नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है मैम ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट अवे फ्रॉम स्टिमुलस, अवे फ्रॉम। अब यहां स्टिमुलस क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैम यहां स्टिमुलस हमें पता है कि स्टिमुलस यहां लाइट है, इसलिए लाइट लिख रहे हैं सीधा, स्टिमुलस नहीं लिख रहे। तो जब अवे हो, इसमें क्या एग्जांपल आएगा बच्चों, बताओ जल्दी? रूट, रूट मूव्स या बेंड अवे फ्रॉम लाइट, रूट बेंड अवे फ्रॉम लाइट। इसलिए मैम रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स को बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो तुमसे एग्जाम्पल पूछेगा और डायग्राम ये बनाओ अच्छे से, सुंदर खूबसूरत डायग्राम बनाओ जल्दी। अब ये मत कह रहा हमसे नहीं बनता, बनाओ जल्दी। हाँ जी, बनाइए डायग्राम जल्दी। सूरज में ही घुस गई, बनाओ जल्दी फटाफट। ये शूट और ये रूट। अब उसने इस एक्टिविटी में एक और बात तुमको कही है जो मैं तुम्हें बता रही, जो हमने रीड नहीं करी बट मुझे ध्यान थी, वो मुझे बतानी है तुम्हें। वो कह रहा है इस फ्लास्क को टर्न कर दो, पहले ये बना लो और लिखो फटाफट इसको। फिर मैं तुम्हें एक चीज और बोल रही हूँ, उसने एक्टिविटी में पूछा है, तुम बता ही दोगे उसका आंसर भी। दुबे बना ले बेटा जल्दी, जल्दी करो फटाफट। टूवर्ड्स, किसी भी स्टिमुलस के टूवर्ड्स मूवमेंट होगी उसको कहेंगे पॉजिटिव। अब सब में लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया, दो में लिख लेते हैं, बाकी में अंडरस्टूड है। और अवे फ्रॉम स्टिमुलस जाएगी तो मैम नेगेटिव मूवमेंट है, सीधी सी बात, बस बात खत्म। और ये बनाओ डायग्राम कि ये सन है, लिख लो सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, यहां लिख लो सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। सनलाइट सिर्फ एक डायरेक्शन से आ रही है तो प्लांट उधर ही मूव करेगा। अगर सीधी सीधी सनलाइट आएगी ना पूरे प्लांट पे ऊपर से अगर बराबर पड़ेगी, फिर नहीं ऐसे बेंड करेगा। ऐसे बेंड तभी करेगा जब एक साइड से लाइट दोगे। हाँ, ये कॉमन है सभी में, लेकिन जो वो मूवमेंट होती है ना नेस्टिक, वो सब में नहीं होती, वो तो बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं। हाँ जी, ठीक है, हो गया, डायग्राम बना लो। अब वो ये कह रहा है तुम्हें कि इस फ्लास्क को घुमा दो। एक्टिविटी में उसने ये बोला है तुम्हें, एक बार पढ़वा देती हूँ एक्टिविटी दोबारा से, आओ जरा। वो एक्टिविटी में ये कह रहा है तुम्हें इस फ्लास्क को घुमा दो। हाँ जी, फ्लास्क को घुमाओगे तो क्या होगा? ये जो इधर ग्रो हो रही थी शूट, ये किधर चली जाएगी? उधर। और रूट्स किधर आ जाएंगी? इधर। फिर वो कह रहा है बताओ अब क्या नोटिस करोगे तुम, क्या होगा फिर? हाँ जी, अगर तुमने इसको इधर घुमा दिया शूट को, लाइट फिर भी तुम इधर से ही दे रहे हो, क्या होगा? मैम शूट ऑटोमेटिकली बेंड कर जाएगी इधर ही, जिधर से लाइट आएगी शूट की टेंडेंसी है कि वो इधर ही जाएगी। वो क्यों जाएगी? वो पड़ेंगे ऑक्सीजन के इफेक्ट में, वहां पूरा इफेक्ट है
कि ऑक्सीजन जो है वो ऑपोजिट साइड पे इकट्ठा होता है, वो सेल्स को बड़ा करता है, वो पढ़ेंगे अभी। समझे? इसका क्या आंसर लिखना है? अगर वो कह दे कि इस फ्लास्क को घुमा दो, शूट को इधर कर दो और रूट इधर कर दो टुवर्ड्स लाइट, ऐसा नहीं होगा, ये रूट फिर से इधर ही मुड़ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, और ये शूट इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर है उसका। अगर तुम्हें एग्जाम में कभी आए ऐसा सवाल तो आंसर कर देना, क्योंकि हमेशा जो रूट है, शूट है, वही बेंड करेगी टुवर्ड्स किसके, किसके टुवर्ड्स। चलो आओ जरा अब इधर। हाँ जी, जियोट्रॉपिज्म की क्या डेफिनेशन होगी अगर सिर्फ जियोट्रॉपिज्म पूछे? अगर सिर्फ जियोट्रॉपिज्म पूछे तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? प्लांट की मूवमेंट या ग्रोथ टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स ग्रेविटी। किसी भी आओ जरा, पॉजिटिव का क्या मतलब है? बस ये लास्ट एक बार लिख लेते हैं, फिर अगले वालों में नहीं लिखेंगे। ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट, हाँ रुक जाओ, आ रही हूं, रुक जाओ, टुवर्ड्स ग्रेविटी आ गई, रुक जाओ। किसने किसको चुभाया? कौन था? आयुष्मान था ना? हाँ, नहीं मैं ही कर दूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसी है। अरे आराम से पढ़ लो बैठ के, ये नहीं कि उन लोग बस मैम इधर देखियो और हाँ जी, इसका क्या होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का? ग्रोथ ऑफ अवे फ्रॉम व्हाट? हाँ जी, ये गमला बनाओ, बनाओ जल्दी। एग्जाम्पल क्या होगा पॉजिटिव वाले में? रूट्स, रूट्स मूव्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, इसलिए रूट्स को बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन जो शूट है, शूट कहां जाती है बच्चों? शूट मूव्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी, इसीलिए हम शूट को क्या बोलते हैं? शूट को मैम हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये डायग्राम बनाओ जल्दी अपने आप। अबे यार, बनाना तो पड़ेगा ही, बनाओ जल्दी। एक गमले को लिटा देंगे अगर, तो वो सोएगा नहीं तुम्हारी तरह, उसकी रूट्स जो है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएंगी, और उसकी जो शूट है वो कहां जाएगी? ऊपर। शूट ग्रोज अपवर्ड, रूट्स ग्रोज डाउनवर्ड्स। ठीक है, शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। जो रूट है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है बट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। तो ये देख लेना क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कई बार वो सिर्फ यही पूछता है कि बताओ कौन सा पार्ट पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव कर रहा है, तो वहां आराम से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर कर देना। अब जल्दी करो, अब सब में ये नहीं लिखेंगे ये वाली चीज। अब तुम समझ गए हो पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स स्टिमुलस और नेगेटिव का मतलब है अवे फ्रॉम स्टिमुलस। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई है। टुवर्ड कल की क्लास में भी हमने लिख लिया था, तो इसको नहीं लिखेंगे, अब सीधे एग्जांपल्स लिखेंगे, बाकी तीन जो बचे हमारे। आगे चले। टेस्ट की तैयारी हो गई? टेस्ट कॉपी लेके आनी है, 2 या 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। देखती हूँ सर से पूछती हूँ मैथ्स की क्लास देंगे या नहीं देंगे, नहीं तो फिर बाद में मैं मैसेज करूंगी, बाद में बैठना साइंस की क्लास में, साइंस की क्लास के बाद तक बैठना। फिर आओ, जब होगा बता देंगे, इतनी क्या जल्दी है।
क्यों भाई प्रणव, जब होगा बता ही देंगे, इतनी भी क्या जल्दी पूछने की। हैं 45 मार्क्स का है क्या? आओ नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। हाँ जी, सीधा एग्जाम्पल, नो बकवास, सीधा एग्जाम्पल। पहली कौन सी है देव, देखना जरा। हाँ जी, कीमोट्रॉपिज्म में पहली कौन सी थी? हो गया? हुआ नहीं क्या भाई विभोर? हो गया? हाँ जी, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है आकांक्षी? भाई ये कौन है? विसल मास्टर, इनकी विसल तोड़े हम। कौन है भाई विसल ये? चुप। देखो नेक्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ोगे, पोलन ट्यूब। क्या पोलन ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है? वो कह रहे पढ़ा है, तुम नो नो मैम हर टाइम। हाँ जी, ये बताओ, एक फ्लावर के अंदर जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्पेल। पिस्टल पढ़ा है ना, कार्पेल पिस्टल बोलते हैं उसको। पिस्टल भी पिस्तौल नहीं, पिस्टल। आओ जरा, बताना जरा। ए चुप हो जाओ, एक एक लाऊं कान के नीचे, नहीं तो और लग भी जाएगा। चुप, चुप हो जाओ, चुप, अरे चुप हो जाओ बिल्कुल। बेटा पढ़ाना भी होता है, बकवास नहीं होती हर टाइम। आओ इधर जरा, ये बताओ कार्पेल के 3 पार्ट कौन से होते हैं? ओवरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। अगर तुम्हें अभी नहीं आता तो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में तुम पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वहां ये पूरा डिटेल में है, ध्यान से सुनो भी। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर कौन बैठा होता है? अंडा, एग। अब ध्यान से सुनो बात, जो तुम्हारा पोलन ग्रेन होता है ना, यहां पर आकर पोलन ग्रेन गिरते हैं इस तरीके से, और पोलन ग्रेन के अंदर कौन बैठा होता है? पोलन ग्रेन के अंदर होता है बच्चों मेल गैमीट। हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात बताना जरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं? जल्दी बोलो। जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, एक एक्सेप्शन भी है बट तुम्हें एक्सेप्शन है कुछ नहीं करना। हाँ जी बताओ जरा, जिसमें जनरली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं और वो जुड़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो तुम ये पढ़ोगे कि यहां से मैम जब ये पोलन ग्रेन इस पे गिरते हैं ना स्टिग्मा पे, तो यहां पर एक ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। हाँ जी, ट्यूब का क्या नाम है? पोलन ट्यूब। अब ध्यान से सुनो एक चीज, ये पोलन ट्यूब बननी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसके अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। इसके अंदर कौन होते हैं? और ये मेल गैमीट इनको लेके जाते हैं फीमेल गैमीट तक। फीमेल गैमीट कौन है? एग। ध्यान से सुनो, चुप हो जाओ। अच्छा, तो जो ये मूवमेंट है ना बच्चों, ये होती है पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक। क्यों? ध्यान से सुनो, ये ओव्यूल बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है। भाई मान लो कद्दू के फूल पे पपीते का पोलन ग्रेन गिर गया, तो क्या कद्दू पे पपीते खिलेंगे? देखा है कभी ऐसा लगा हुआ? खीरे पे ककड़ी नहीं उगता ना। सेम पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करते हैं, और उसकी पहचान यही होती है, किसी भी फ्लावर के अंदर पोलन ट्यूब तभी बनती है जब परफेक्ट पोलन ग्रेन गिरता है आके, ठीक है, तभी ये पोलन ट्यूब बन सकती है। तो ये पोलन ट्यूब बनती ही केमिकल्स की वजह से है। अंदर इस ओव्यूल के अंदर ना, यहां पर ओवरी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। लिखो, ये किसके मुंह में खुजली हो रही है? नहीं फिर ठीक करें, आओ इधर लिखो, ग्रोथ ऑफ लिखो, पहले डायग्राम बनाओ। हाँ जी
बनाओ डायग्राम। लिखो, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल because chemicals are released by ovule, because chemicals are released by ovule। तो ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी ने इनका नहीं दिया हुआ बट कभी कभी वो बोर्ड में पूछ लेता है कि नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का बताओ क्या है। ठीक है, तो मैंने काफी सर्च किया पहले से ही, वैसे मैं ये लिखवाती हूँ कि एग्जाम्पल मुझे ठीक लगता है लिखवाना, जो तुम्हें जल्दी याद भी हो जाता है। ये क्या है, क्या बनाई है भूसे जैसी मैंने, ये रूट है। देखो रूट जो है वो नेगेटिव मूवमेंट शो करती है। अगर तुम रूट्स में बहुत ज्यादा नमक भर दोगे ना यहाँ, या तो तुम बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl डाल दो अगर रूट्स में, या फिर तुम हाईली डेंजरस केमिकल डाल दो जैसे कि HCl NaOH, तो रूट्स कभी भी उधर ग्रो नहीं करती, ये अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं। तो ये तुम लिख सकते हो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म में। लिखो, ग्रोथ ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम केमिकल्स, अवे फ्रॉम केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स, जैसे कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, नमक डाल दो भर भर के रूट्स में, या फिर डाल दो तुम HCl, या फिर तुम डाल दो बेस NaOH। किसी भी चीज का इनका सॉल्यूशन डालोगे ना तुम रूट्स में, तो रूट्स उधर ग्रो नहीं करती क्योंकि पता है खतरा है उधर, तो नेगेटिवली कीमोट्रोपिज्म शो करती है। एनसीईआरटी में दिया हो बट लिख लो, क्योंकि तुमसे वो 6 में से कुछ भी पूछ लेगा। 10 बनेंगे ना, ये 5 पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल बनेंगे, 5 नेगेटिव, कोई भी 3 पूछ लेता है वो तुमसे, और फिर डायग्राम वहां पर आपको बनाना होता है। ये अगर अभी क्लियर नहीं है, ये समझ में आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फिर से रिपीट करेंगे इसको। पार्थ लिख लो बेटा, हो गया था। हाँ जी, पोलन ट्यूब की मूवमेंट टुवर्ड्स ओव्यूल इज पॉजिटिवली कीमोट्रोपिक मूवमेंट, और नेगेटिव का मतलब है रूट्स जो हैं वो कभी भी टुवर्ड्स नमक या टुवर्ड्स HCl या टुवर्ड्स बेस स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग हो उनके टुवर्ड्स कभी ग्रो नहीं करती है। तो ये नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। हाँ जी, पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है मैम टुवर्ड्स स्टिमुलस, और नेगेटिव का मतलब है मैम अवे फ्रॉम स्टिमुलस। है वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। हो गई, लिखा नहीं जाता, बस बोला जाता है। और ये बाकी ये क्यों नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, डायग्राम नहीं बनाया इसने? अगर तुम्हें इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखना ना, फिर तुम्हें दिखता नहीं इसका मतलब। सर मुझे रोज बोलते थोड़ा छोटा लिखा करो, मेरे से छोटा लिखा ही नहीं जाता है। मेरे से सर की राइटिंग छोटी है ना शायद, या ठीक है? फॉन्ट साइज बड़ा, मेरे से बड़ा लिखा जाता है। आओ जरा, ए भाई क्या नोटी हो रहे तुम सारे? आओ करो जल्दी सारे। ये ना सब्जी लेके आते हैं यहाँ, सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। आओ, हाँ जी, पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिज्म का क्या मतलब है प्रणव? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का क्या मतलब है? लीफलेट का टच तो गया, एक और टच है। हाँ जी बताओ जल्दी। बेल देखिए, बेल ग्रो होती हुई, ध्यान से सुनो, डायग्राम मेरे साथ साथ बना लेना। से फॉर एग्जाम्पल ये कोई सपोर्ट है। हाँ जी, आपने देखा है बहुत सारे प्लांट्स होते हैं क्लाइंबर्स, कैसे चढ़ते हैं वो? मैम इस तरीके से उनके पास बहुत सारे टेंड्रिल्स होते हैं, और टेंड्रिल्स जैसे ही एक बार किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है वो इस तरीके से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। ये एग्जांपल है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म का। जैसे ही इस टेंड्रिल को टच मिलेगा किसी सपोर्ट का, ये इस पे चढ़ना शुरू हो जाती है। किस में होता है ये? क्लाइंबर्स में।
ठीक है, जिनकी बेल होती है और मॉडिफाइड लीफ होती है ये टेंड्रिल, लेकिन तुम्हें इसका कुछ नहीं करना। हाँ जी, अब नेगेटिव का बताओ। टच से दूर, रूट्स वाला ही लिख लो। ये है रूट्स, और मान लो रूट्स के रास्ते में आ गए बड़े बड़े पत्थर, तो रूट्स उसको चीरते हुए नहीं जाएंगी, रूट्स क्या करेंगी, रूट्स अपना रास्ता बदल लेती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका नेगेटिव थिगमोट्रोपिज्म का, लिखो। ये भी डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये वाला टेंड्रिल्स वाला, ये पूरा डिटेल में तुम्हारे कोर्स में बहुत बार आता रहता है पेपर में, कि बताओ टेंड्रिल में ऐसा क्या है कि वो उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है किसी सपोर्ट के, ऐसा क्या हो जाता है कि वो हट ही नहीं पाता वहां से। नहीं, वो उसका कॉन्सेप्ट है ना, ऑक्सिन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ भी एक, अभी पढ़ा रही हूँ। ऑक्सिन काफी काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है तुम्हारे कोर्स में। तो भाई जो तुम्हारा टेंड्रिल है, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो सपोर्ट के अराउंड या टूवर्ड्स मूव करते हैं ऑलवेज, और जो तुम्हारी रूट्स हैं उनके रास्ते में पत्थर वत्थर कोई आ जाते हैं तो वो उससे दूर चले जाते हैं उसके टच से, तो ये नेगेटिवली थिगमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। चलो जल्दी से खत्म करना है, बातें इतनी करते हो ना तुम, चिक 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 चिक। कुछ तो बिल्कुल ही शांत है, जो कहने पे भी नहीं बोलेंगे, और कुछ ये है उनको कह भी तो चुप हो जाओ, वो तब नहीं होते। और जब बोलेंगे कि बोलो तब बोलेंगे नहीं। बन गया कि नहीं? कर लो, कम कर लेना, कम कर लेना, 2 पे कर लेना। छोटा है पर खोटा है। फैन कम करो, स्पीड कम करो, ये तुम्हारा शोर बहुत आता है। 2 पे कर दो, 3 पे लग रहा है मुझे, 3 पे है। पढ़ ले, बन गई डायग्राम। हाँ जी आरुष, फोटोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव। बताना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं बता रहा, बताओ जल्दी। अपोजिट टू है ना, अवे फ्रॉम वो। हाँ जी, ग्रेविटी वाले बताओ। विनायक, वोट मुझे दे देना, शांत हो जाओ। हाँ जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अवे फ्रॉम ग्रेविटी, हाँ विभोर, केमिकल वाला एग्जाम्पल दो, कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव। लीव्स टूवर्ड्स केमिकल कब गई है? हाँ जी, कौन बताएगा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल, बताओ। पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ जाना, क्योंकि ओव्यूल्स क्या रिलीज कर रहा है, केमिकल्स,
और नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का पार्थ रावल, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल? रूट्स अवे जाएंगी। हाँ जी, और कौन कौन से पढ़े? टच वाले बताओ जरा। ऋषभ, पॉजिटिव टच किसका है? क्या? क्लाइंबर्स, सपोर्ट के राउंड अराउंड घूमते रहेंगे। हाँ जी, नेगेटिव धनंजय, नेगेटिव टच किसका है? बताओ बताओ। ये तो वाकई नेगेटिव है। बताओ जल्दी बताओ। इशिका है ना, अवे फ्रॉम स्टोन, किसी का भी टच पाके। हाँ जी, आओ जरा ये लिखो, टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड अ सपोर्ट। ऐसा क्यों है कि टेंड्रिल्स जिस सपोर्ट पे चढ़ जाती हैं वहीं चक्कर काटती रहती हैं? ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ो जरा, लिखते हैं उसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जानना है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, चुप होने का क्या लोगे आप चुप होने का क्या लोगे बताओ? एक थप्पड़, दो चांटे, तीन घूसे, क्या चाहिए है? क्या चाहिए? पढ़ लो बेटा, देख तुम्हारा ही कोर्स लेट होएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, बस मेरा खून फूक रहा है, वो अलग बात है। आओ जरा, ठीक है भाई, कोई भी प्लांट है, जा रहा है हंसी खुशी खेल रहा है बेचारा, ठीक है, ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्लांट, मैंने ज्यादा ही टेढ़ा बना दिया, वैसे प्लांट मुझे सीधा बनाना चाहिए, मैंने बेचारे का इसका दीन ईमान। आओ जरा, एक चीज देखो यहां पर क्या है। हाँ जी, ऐसा क्यों होता है कि एक बार टेंड्रिल इसका चक्कर काट ले तो इसी पे घूमती रहती है? ध्यान से सुनो, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत छोटा सा। देखो, ये मान लो टेंड्रिल को मैंने ऐसे बना लिया मोटा करके, ये जो इतू सी टेंड्रिल है ना, ये जो इतनी सी टेंड्रिल है बिल्कुल छोटी सी, मैंने इसको ऐसे डबल करके बना लिया ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं क्या चक्कर है यहाँ पे। देखो, एक्चुअली होता ही है कि जो सेल्स नियर टू एडजेसेंट टू सपोर्ट होती है ना, ये कोई सपोर्ट है, जो सेल्स सपोर्ट के टुवर्ड्स होती हैं, मतलब ये वाली सेल जो है, इस टेंड्रिल किससे बनी होगी? टेंड्रिल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, मटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मटर में बहुत कॉमन है, देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जो सेल्स इधर होती है ना सपोर्ट की साइड, वो सेल्स ज्यादा ग्रो नहीं करती, वो सेल्स ज्यादा लंबी नहीं हो पाती, अभी बताऊंगी क्यों नहीं लंबी हो पाती। लेकिन जो सेल्स दूर की तरफ होती हैं बच्चों, ये वाली सेल्स, ये सेल्स जो है बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, बहुत। हाँ जी, जो सेल्स सपोर्ट से दूर है, ये सपोर्ट है, ये कोई टेंड्रिल है जो इसके चारों तरफ घूम रही है। जो सेल सपोर्ट के कांटेक्ट में होती हैं वो इतनी लंबी नहीं हो पाती, वो बड़ी नहीं हो पाती। लेकिन जो बाहर वाली सेल्स हैं, ये सपोर्ट है ना, ये टेंड्रिल ऐसे घूम रही है, जो ये बाहर वाली सेल्स हैं, एक्चुअली उनके अंदर एक हार्मोन इकट्ठा होता है बहुत ज्यादा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये टच से भी सेंसिटिव है और ये लाइट से भी सेंसिटिव है। ये हमेशा ऐसे एरिया में जाके इकट्ठा होता है जहां पर लाइट की कमी हो और जहां टच से दूर हो। तो देखो, ये वाला पार्ट जो है ये टच में है, मैंने दूर करके बनाया दिखाने के लिए। ये वाले जो सेल्स हैं ये कांटेक्ट में है सपोर्ट के, लेकिन ये जो ये वाले सेल्स हैं इनमें ऑक्सिन भरा पड़ा है, और ऑक्सिन का काम होता है बच्चों सेल को लंबा करना, सेल को एलोंगेट करना। और ये सेल्स इतनी लंबी हो जाती हैं कि ये इसका चक्कर बार बार काटती रहती हैं। क्या होता है, ये अंदर वाली सेल्स छोटी हैं लेकिन बाहर वाली इतनी लंबी हो जाती हैं कि ये फटाफट से इसको दोबारा से इसका चक्कर कटवा देती हैं। फिर ऐसे होगा, बाहर वाली सेल्स लंबी, ये चक्कर काट लेगा, फिर ये सेल्स लंबी, तो ये इस तरीके से ऑक्सिन की वजह से इसके चक्कर काटती रहती है एक टेंड्रिल। ध्यान से सुनो, जो ये टेंड्रिल है ये टच से सेंसिटिव है, जो सेल्स अंदर की साइड होती हैं वो ज्यादा लंबी नहीं हो पाती क्योंकि उनमें ऑक्सिन इकट्ठा नहीं हो पाता। ऑक्सिन बाहर वाली सेल्स में भर जाता है। ऑक्सिन होता कहां है वैसे? ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें याद हो, ऑक्सिन भरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, पढ़ा था ना 9th क्लास में मेरिस्टम। कितने टाइप का मेरिस्टम पढ़ा था?
3 टाइप का कौन कौन सा मेरिस्टम पढ़ा था? पोजीशन के बेसिस पर एपिकल, शूट की टिप पे, रूट की टिप पे, और जहां लीव्स होती थी इंटरकैलरी मेरिस्टम। और मैम एक वो होता जो मोटापा बढ़ाता था, लेटरल मेरिस्टम, है ना, पूरी की पूरी शूट के तने पे और रूट के तने में होता था, पूरा भर भर के एक सिलेंडर शेप का होता था। तो ये वहीं मिलता है। तो ये भी तो देखो, टेंड्रिल कैसे टिश्यू है, यहां पे भरा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैम बहुत सारा ऑक्सिन होता है, और ऑक्सिन बाहर वाली सेल्स को लंबा करता है, और लंबा करने की वजह से सेल बार बार क्या है, इसके चक्कर काटती रहती है। अंदर वाली सेल इतनी ग्रो नहीं हो पाती, बाहर वाली ज्यादा ग्रो कर जाती हैं, और वो इसके बार बार एनसर्कल करता रहता है। तुम ये डायग्राम बना लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, जल्दी बनाओ, बस 2 लाइनें लिखनी है इसमें हमने। कभी कभी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, और शूट वाले की सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हाँ जी, लाओ मैं इसको दोबारा से बना लूँ। बना लिया गया? बस ठीक है, बना लिया तो फिर इधर वाली सेल्स को छोटा बनाना, ये सपोर्ट है। जो सेल्स टच में, कांटेक्ट में सपोर्ट के, उनको छोटा बनाना, और ये वाली सेल्स बड़ी बनाना, और बड़ी सेल्स के अंदर भर देना ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या करवाता है? सेल एलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें भर भर के ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन बनता है उनके अंदर, स्पेशली उन हार्मोन है एक। जहां पर डिवाइडिंग सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, वहां पर ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है, और इसी की वजह से सेल जो है वो लंबी होती है, और लंबी होने की वजह से बार बार इसको एनसर्कल करती रहती हैं। हाँ जी, लिखो जरा, 2 लाइनें लिख लो बस। अभी तो कह रहे थे बना लिया, बनाओ बनाओ। लिखो लिखो, इन क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक PEA ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट P। हाँ जी, लिखो, इन क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक P, comma, the tendrils are sensitive to touch, the tendrils are sensitive to touch, the tendrils are sensitive to touch, full stop। देखो, when they come in contact with any support, when they come in contact with any support, comma, the part of the tendril, yeah, when they come in contact with any support, मतलब टेंड्रिल्स की बात कर रहे हैं, when tendrils come in contact with any support, comma, the part of the tendril in contact with support, या लिख लो this part, बस सीधा ही लिख लो, लिखो when they come in contact with any support, लिख लिया, when they come in contact with any support, comma, this part, ऐसे नहीं लिखो, the part near to support, ये लिख लो, the part near to support, the part near to support does not grow, the part near to support does not grow as rapidly as the part of the tendril, as rapidly as the part of the tendril away from the support, जो सेल्स पास में है वो बहुत स्लो ग्रो करती हैं, जो बाहर की साइड है वो सेल्स जल्दी ग्रो करती हैं। फुल स्टॉप लगा के लिखो, एज अ रिजल्ट the tendril
एनसर्कल द ऑब्जेक्ट, मतलब चक्कर मारती है उसका, एनसर्कल द ऑब्जेक्ट एंड क्लिंग टू इट, क्लिंग मतलब टाइटली होल्ड करना, एनसर्कल द ऑब्जेक्ट एंड क्लिंग टू इट, बहुत मजबूती से पकड़ती है उसको, होल्ड करती है टाइटली, एंड क्लिंग टू इट, फुल स्टॉप लगा के एक लाइन लिखो, द एपिकल मेरिस्टम ग्रोज फास्टर, द एपिकल मेरिस्टम ग्रोज फास्टर at one end, the apical meristem grows faster at one end than the rest of the stem, than the rest of the stem. The apical meristem grows faster at one end, at one end or side than rest of the stem, then rest of the stem. ब्रैकेट में हार्मोन का नाम लिख लो, लास्ट में पढ़ेंगे इसको. ऑक्सिन accumulates, auxin accumulates in the cells away from the support. Auxin accumulates in the cells away from the support. हाँ जी, बताना जरा क्या पढ़ाया इसमें मैंने, एक्सप्लेन कर दो एक बार जल्दी, बोलो जल्दी फटाफट, कौन एक्सप्लेन करेगा? पार्थ जल्दी. हाँ जी आरुष बताओगे बेटा? बता देगा, बता जल्दी. चीते बता दो, चाहे शेर बता दो, चाहे जीबरा हो, कोई कुछ भी बता दो कोई भालू भूलू कुछ और हो, जल्दी बताओ. हाँ जी बताओ जल्दी, जल्दी बताओ. अरे जल्दी बता दो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऋषभ सुन लो इसकी, ऋषभ तेज बोलो. ये सपोर्ट, ये टेंड्रिल, जैसे ही टेंड्रिल टच में आएगा, टच का एग्जांपल में पढ़ा है ना, किसके एग्जांपल में पढ़ा है? टच. तो इसको सपोर्ट का टच मिलना जरूरी है, जैसे ही इसके टच में आएगा तब क्या होता है, जो सेल्स मैम पास में है इस सपोर्ट के, वो फास्ट डिवाइड नहीं करती. क्यों? क्योंकि मैम उनमें ऑक्सीजन नहीं भरता. ऑक्सीजन जो है इन सेल्स को छोड़ के पिछले वाली सेल्स में चला जाता है. ध्यान से सुनो, ये जो टेंड्रिल्स हैं ये टच सेंसिटिव हैं. जो सेल्स इनकी इसके कांटेक्ट में है सपोर्ट के, उनका ऑक्सीजन यहां से छोड़ के इधर भर जाता है. और ऑक्सीजन का काम होता है सेल को लंबा करना. मतलब अगर कोई सेल ऐसी सी है ना, उस सेल को उसका लेंथ बढ़ा देता है. इसका मतलब जो बाहर वाली सेल्स हैं, ये सपोर्ट है, ये बाहर वाली सेल्स हैं, इनमें ऑक्सीजन ज्यादा भरेगा और ज्यादा भरने की वजह से ये लंबी होंगी. और जैसे ही ये लंबी होंगी, ये क्या करेंगी? ये इसका चक्कर काटती रहेंगी बार 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 बार, क्योंकि इनकी ग्रोथ ज्यादा है. बाहर वाली सेल्स की ग्रोथ ज्यादा है, इनकी सेल्स की ग्रोथ कम है. ये कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब कौन इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इसमें. सारी चीज में किसका रोल है? यहां पर मैम ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल है. ऑक्सीजन सेल को एलोंगेट करवा रहा है, जिसकी वजह से चक्कर कट रहे हैं. हाँ जी, हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल बताओ. रूट्स, रूट्स शो करती हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट या ग्रोथ. सो रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. हाँ जी, नेगेटिवली कौन है? शूट. शूट ग्रोज अवे फ्रॉम वाटर. शूट ग्रोज अवे फ्रॉम वाटर, इसलिए इनको कहते हैं दे आर नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक. अब इस पे एक एक्टिविटी लिखनी है तुम्हें, वो मुझे ही तुम्हें लिखवानी पड़ेगी. वो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म. तो मैं ही तुम्हें वो लिखवा देती हूं. ये लिख के जाना है तुम्हें.
इस एक्टिविटी को मैं मंडे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक चीज लिख के जानी है तुम्हें जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, बस हमें वो डिफरेंसेस की फॉर्म में एक टेबल बनाना है अपनी कॉपी में, नोट्स में, ताकि एग्जाम में आए तो तुम्हें सोचना ना पड़े, फटाफट तुम्हें याद हो, तुम लिख के छुट्टी करो। हाँ जी, हो गया? डायग्राम बनाने की जरूरत है, बना लो। ये रूट्स, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। ये पानी, और वो किधर जा रही हैं? ठीक है, चलो। नहीं बेटा, मुंह खोलते नहीं ना, स्टोमेटा से नहीं लेते, स्टोमेटा से पानी लेता ना प्लांट, है ना, रूट से लेता है पानी। ये बनाना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पेपर में ये सीधा क्वेश्चन मिलता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वही सारे पॉइंट्स हैं। एक्टिविटी मंडे की क्लास में करेंगे। नेस्टिक मूवमेंट होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। क्या कुछ पूछ रहे थे? नेस्टिक मूवमेंट होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है बच्चों? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। पढ़ लिया था हमने यहां लिख दिया है। ये बहुत फास्ट होती है, इमीडिएट होती है, ठीक है। हम छुई मुई कोई दिमाग में रख के इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कैसी होती है? स्लो, आराम से होंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन में पेड़ मुड़ के उधर चला गया लाइट की तरफ, आराम से। ये कैसी होती है? टेम्परेरी, रिवर्सिबल है, मतलब छुई मुई के पौधे को तुमने छुआ, जैसे मर्जी छुआ, ठीक है, उसकी लीव्स ड्रूप हो गई, लेकिन फिर से क्या होंगी? ठीक हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। ये कैसा रिस्पॉन्स है? अब कोई कहे कि मैम वहां से लाइट को हटा देंगे हम, फिर तो रिवर्सिबल है, लेकिन हटाएंगे नहीं हम उधर ही रख के चेक करेंगे, ठीक है, तो फिर परमानेंट इफेक्ट है। अगर तुमने लाइट हटा दी एक साइड से, फिर क्या होगा? क्या होगा? तो हम लिख देंगे ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, रिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार उधर चला गया चला गया। हाँ जी, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, वो नॉन डायरेक्शनल है। ये किसी किसी प्लांट में मिलता है, ये ज्यादातर सभी प्लांट में हमें देखने के लिए मिलती है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। चलो लिखो फटाफट इसको। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, कोई नहीं, संडे को तो फ्री हो, या संडे को भी कुछ पढ़ना है? थैंक्स फॉर द राय बच्चे, बट आई कांट, ठीक है। हाँ जी, मैं देखो होमवर्क की जगह भी तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी इसमें से, बाकी तुम सारे कर सकते हो, ठीक है, कर लेना। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें से तुम दो ही क्वेश्चन कर पाओगे, सेकंड और फोर्थ। एक तो टेंड्रिल वाला क्वेश्चन है बच्चों, और एक है मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट से, ठीक है, ध्यान से सुनो। सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इस पेज के। सेकंड वाला इसके बेसिस पर होगा, बट इससे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाएगा, और पेपर में बहुत कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 108 पे जो दिया हुआ है, पेपर में इतनी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार। और टेस्ट दे दो, फिर मैं तुम्हें सेकंड चैप्टर के पीवाईक्यूज भेज दूंगी, फिर सेकंड का टेस्ट लूंगी तुम्हारा। इसके बाद ह्यूमन आई, और फिर मेटल नॉन मेटल, फिर रिप्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर वही कार्बन कंपाउंड्स, फिर हेरिडिटी, फिर मैग्नेटिज्म, और लास्ट में आवर एनवायरमेंट। ठीक है? क्या फिर क्या?